टीका अभियान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या इसे सफल बनाने के लिए कुछ राज्यों में कुछ दिनों से टीके की रफ्तार कम की गई ताकि टीका बचाकर 21 जून को लगाया जाए, जिससे कि नंबर बड़ा लगे? दूसरा, क्या सारा मकसद 21 जून को एक रिकॉर्ड बनाना ही था? अगर नहीं था तो फिर 22 जून को सब कुछ ठंडा क्यों पड़ गया? 22 जून को उसका आधा भी उत्साह नहीं दिखा। उत्साह नहीं था या टीका नहीं था? भूल जाइए आप नरेंद्र मोदी को, भूल जाइए सरकार को। देश के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था ना सबके लिए। उसके अगले दिन टाइमिंग ऐसा लग रहा है जैसे आपने टाइमिंग गड़बड़ कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में एक बात कही जाती है कि यह सरकार विजन से नहीं चलती है, यह सरकार टेलीविजन से चलती है। इसको फर्क इस बात से पड़ता है कि टेलीविजन में हमारे बारे में क्या दिखाया जा रहा है और टेलीविजन में क्या चलना चाहिए, ये सब कुछ सरकार तय करने में लगी हुई है और इससे उनको बहुत फर्क पड़ता है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सब कुछ ले लीजिए आप, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने मीडिया मैनेजमेंट के सहारे अपनी छवि चमकाने की कोशिश की है और सोशल मीडिया का और टेलीविज़न का किस प्रकार से उपयोग एक प्रकार से अपने प्रचार के रूप में करते हैं, यह मोदी सरकार ने दिखाया है। और मोदी सरकार ने यह भी दिखाया है कि चाहे काम 1 रुपये का हो, परंतु 50 पैसे उसमें प्रचार के लगने चाहिए, और यही मोदी सरकार का विजन रहा है। वहीं पर मोदी सरकार ने जब ये घोषणा की कि हम 21 जून से फ्री वैक्सीन एक प्रकार से देंगे, तब सभी चैनलों ने भरपूर उनके कवरेज की। यहाँ तक कि 2 घंटे पहले एक प्रकार से टीवी पर आकर बैठ गए कि मोदी जी आने वाले राष्ट्र के नाम क्या संबोधन देंगे। और वहीं पर जब उन्होंने फ्री वैक्सीन की घोषणा की तो एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रचारित किया गया कि फ्री वैक्सीन सबको मिलने वाली है। वहीं पर 21 जून ये आ गई और 21 जून से राज्य सरकार को फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया कराएंगी। इस दिन को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, तो आपको पता है कि उनके पास एक ही माध्यम है, वो है टीवी मीडिया। यानी कि मीडिया पूरा कंट्रोल में है तो उनकी पूरी तरीके से हेडलाइन बड़ी होनी चाहिए। यही कारण है कि मोदी सरकार ने अपने बीजेपी शासित राज्यों को आदेश दे दिया कि आप सबसे ज़्यादा टीका 21 तारीख को लगवाना है सभी लोगों को, और ये रिकॉर्ड बनना चाहिए। 85 लाख टीके बने और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि चीन यह मानता है कि वह 2 करोड़ के लगभग वैक्सीन डोज रोजाना लगाता है, तो उसके आसपास भी हम नहीं पहुंचे, यानी आधे से भी कम है। वहीं पर अब हम इसकी सच्चाई जान लेते हैं कि 85 लाख डोज अगर लगती है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि 21 जून को यह दिन बड़ा बनाने के लिए कि मोदी सरकार ने फ्री वैक्सीन की घोषणा की है, और रवीश कुमार ने जब इस पर कुछ लिखा तो उनको ट्रोल किया गया, और इस पर अंजना ओम कश्यप ने भी कुछ कहा है, रवीश कुमार ने भी कहा है, वो भी सुनाएंगे। परंतु पहले महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए कि 21 जून को बड़ा दिन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। जी हाँ, 21 जून को बड़ा दिन बनाने के लिए उन्होंने पहले कुछ जो दिन थे वहां पर कम वैक्सीन की, वो वैक्सीन उन्होंने स्टोर की। 21 जून के दिन को बड़ा दिखाया जाए, बड़ी हेडिंग बने, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, या फिर 1 करोड़ वैक्सीन हम लगाएंगे, इस प्रकार की उन्होंने सोच रही होगी। परंतु ये नहीं हो सका। परंतु 85 लाख के साथ उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, अच्छी बात है, वैक्सीन लगनी चाहिए। परंतु आप ये हालत देखिए उन राज्यों की कि उन्होंने एक दिन पहले कितनी वैक्सीन लगाई है, उसके बाद उनकी पोल खुल जाती है। जी हाँ, सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में देखिए। मध्य प्रदेश में 20 जून को मात्र 692 डोज लगाई गई, यानी कि पूरे राज्य में 692 डोज, और 21 जून को 17 लाख। अब आप सोचेंगे इतना भारी अंतर कैसे है। आप कहेंगे कि फ्री वैक्सीन मिल रही है, यही कारण होगा। ये तो बहुत बेहतरीन एक प्रकार से काम है मोदी सरकार का, इसमें आपको सराहना करनी चाहिए। आपको हर चीज़ में एक प्रकार से कमी नजर आती है, परंतु ऐसा नहीं है। 22 जून को आप देखिए 4000 के आसपास, 5000 से भी कम डोज लगी है 22 जून को। तब आपको संदेह होगा, आपके मन में शक पैदा होगा कि मोदी सरकार एक दिन को बड़ा बनाने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए सब कुछ कर रही है। लोगों की जान की चिंता नहीं है, परंतु अपने इवेंट मैनेजमेंट की चिंता सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और सभी ओर से रवीश कुमार ने सवाल उठाए हैं, परंतु अंजना ओम कश्यप कह रही है कि इसमें दिक्कत क्या है। यानी सभी एक प्रकार से हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमने इतने ज़्यादा टीके लगाए, पर अगले दिन क्यों नहीं लग रहे हैं। अगर मोदी सरकार की फ्री वैक्सीन का यह हिस्सा होता, उसके कारण इतने टीके ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो 22 जून को भी लगने चाहिए, 23 जून को भी लगने चाहिए, परंतु 22 जून को क्यों नहीं लगे। और पिछले 7 दिन आप देख लीजिए, 21 जून के पहले के 7 दिन तो आप पाएंगे कि वैक्सीन में एक प्रकार से
कमी आई है और कम टीके लगाए गए हैं 21 तारीख को स्टोर करने के लिए। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 20 जून को 8800 डोज लगाई गई, परंतु 21 जून को 7.25 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। अब इतना अंतर, भारी अंतर कैसे हो सकता है? यानी कि सीधे तौर पर इवेंट बनाने के आदेश दिए थे मोदी जी ने। बीजेपी शासित हरियाणा में देखिए कि 20 जून को लगभग 30,000 के आसपास वैक्सीन की डोज लगी है और 21 जून को लगभग 5 लाख के आसपास डोज लगी है। यानी सीधे तौर पर उस दिन को बड़ा बनाने के लिए सब कुछ किया गया है। अब आप रवीश कुमार को सुनिए, उसके बाद अंजना ओम कश्यप को सुनिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये टीवी मीडिया की हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। इसको बड़ा दिखाया जाए, देश में बड़ा बताया जाए और प्रचार इनका तंत्र है कितना मजबूत है आप भी जानते हैं, क्योंकि जब मीडिया इनके अंडर में हो तो सब कुछ प्रचार तंत्र के सहारे ही चलता है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं कई माध्यम है जिनके जरिए आप हमें अपना समर्थन दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, हमें मजबूत कर सकते हैं। टीका अभियान को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या इसे सफल बनाने के लिए कुछ राज्यों में कुछ दिनों से टीके की रफ्तार कम की गई ताकि टीका बचाकर 21 जून को लगाया जाए, जिससे कि नंबर बड़ा लगे? दूसरा, क्या सारा मकसद 21 जून को एक रिकॉर्ड बनाना ही था? अगर नहीं था तो फिर 22 जून को सब कुछ ठंडा क्यों पड़ गया? 22 जून को उसका आधा भी उत्साह नहीं दिखा। उत्साह नहीं था या टीका नहीं था? 21 जून को 4 बजे तक 47 लाख टीके लग चुके थे भारत भर में। 22 जून को करीब 6,23,000 ही टीके लग पाए थे 4 बजे तक। इतने लोगों के मरने और अर्थव्यवस्था के तबाह हो जाने के बाद भी अगर इस अभियान को इवेंट मैनेजमेंट की तरफ पेश करना था, तब इसका मतलब यही है कि हम कोविड को लेकर हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से आगे नहीं बढ़ सके हैं। उसकी भी विडंबना देखिए कि वो हेडलाइन अब पुरानी पड़ चुकी है। ये टीका नहीं संजीवनी है, ये टीका नहीं संजीवनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून के लिए समा ही बांध दिया था। उत्सव के उत्साह अनुकूल साज सज्जा की गई थी ताकि वातावरण से भी लगे कि दुनिया का कोई अद्भुत टीका अभियान शुरू हुआ है, राज्य में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इन सजावटों से यह सवाल गायब था कि मुफ्त टीका अभियान तो दुनिया में पहले दिन से चल रहा है, भारत में लेट शुरू होने का ऐसा जश्न क्यों मनाया जा रहा है? इतना जोश तो 16 जनवरी को शुरू हुए टीका अभियान को लेकर भी नहीं था। मध्य प्रदेश ने एक दिन पहले से ऐलान कर रखा था कि 10 लाख टीका लगाएंगे, लेकिन राज्य ने करीब 17 लाख टीका लगाने का रिकॉर्ड छू लिया। भारत में अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे का रिकॉर्ड संदिग्ध नजर आने लगा है। यहाँ सजा धजा गुब्बारा अब फटने लगा है। हर भाई को इस बहन को इसी साल इस रिकॉर्ड को बना लेने के बाद भी मध्य प्रदेश टीका लगाने के मामले में भारत के राज्यों में 7वें नंबर पर है। ध्यान और मुफ्त में टीका सबको लगेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश ने एक दिन की इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दिनों से टीका अभियान को धीमा कर दिया था? आखिर जो राज्य एक दिन में 17 लाख टीके लगा सकता है, वो एक दिन पहले 692 डोज लगा रहा था। ऐसा क्यों? क्या राज्य ने हर दिन का टीका बचाकर एक दिन लगाया ताकि रिकॉर्ड बन सके? इस साइट पर जाएंगे तो वहां पर राज्यों के रोजाना के रिकॉर्ड मौजूद हैं। आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे जिससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में 6 दिन पहले से ही टीका लगाने की संख्या कम होती जा रही है। 14 जून को मध्य प्रदेश में 4,92,633 टीके लगे। 15 जून को टीके की संख्या 39,874 थी। 16 जून को 3,38,847 डोज लगे। 17 जून को 1,24,226 डोज और 18 जून को 14,862 डोज लगे। 19 जून को 22,006 डोज लगे। 20 जून को 692 डोज लगे कोविन की साइट के अनुसार। यह चार्ट बताता है कि रिकॉर्ड का रिकॉर्ड सही नहीं है। जिस राज्य में 14 जून को करीब 5 लाख डोज दी जाती है, वहां अगले कुछ दिनों में डोज की संख्या घटकर 1.5 लाख से भी कम हो जाती है और 20 जून को 692 डोज पर आ जाती है। जी की बातों का जवाब दीजिए। और संबित पात्रा जो तमाम बातें पूछ रहे थे, उसके अलावा 2 सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, भ्रम वाले मुद्दे पर बार बार बीजेपी घेरती है, तो 4 कदम आगे बढ़कर हाँ हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हर कोई ये कर सकता है आपकी पार्टी की तरफ से। दूसरा सवाल, एक ऐसे दिन के बाद इस पीसी की टाइमिंग जब देश ने एक रिकॉर्ड बनाया, भूल जाइए आप नरेंद्र मोदी को, भूल जाइए सरकार को, देश के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था ना सबके लिए, उसके अगले दिन टाइमिंग ऐसा लग रहा है जैसे आपने टाइमिंग गड़बड़ कर दी। जी हाँ, आपने रवीश कुमार और अंजना ओम कश्यप को देखा, आपने सभी आंकड़े देखे, तो आपको यकीन हो रहा होगा कि 21 जून के दिन को बड़ा बनाने के लिए ये सब किया गया था। जब मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, तब भी इसी तरीके का एक प्रकार से दृश्य आपको टीवी मीडिया में आपको देखने को मिला था।
और वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से सभी नेताओं ने ट्वीट किए, सभी टीवी चैनलों ने चलाया कि इतना बड़ा काम मोदी सरकार कर रही है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, पर विजन से ज़्यादा टेलीविज़न में क्या दिख रहा है इसकी चिंता अगर आपको होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से आप देश के लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात ही कर रहे हैं। क्योंकि 80 लाख डोज अगर हम रोजाना लगा सकते हैं, वैक्सीन की कमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारा देश वैक्सीन से संपन्न हो जाएगा, सभी को टीके लग जाएंगे। परंतु ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इस मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि यही कारण है, कहा जाता है कि सब कुछ टीवी में दिखने के लिए किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में